हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन एक समान नहीं रहता। और जब आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में काम को करते हैं, तो जिस गवाही का आपको इंतजार होता है वो गवाही आपके जीवन में एंटर करती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये पवित्र वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो अपने जीवन में बड़ी आशीष को पाएंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, पाप का परिणाम कब आता है। जब हम पवित्र वचन में रोमियो 6 अध्याय उसके 23 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जिस तरह भारत में मजदूर की बात करें तो वह सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और उन्हें शाम को 400 से 500 रुपया मजदूरी मिलती है। या जिस रीति से हम पढ़ लिख कर जब नौकरी करते हैं तो उसमें हमें जो पूंजी मिलती है वो हमारी मजदूरी होती है। इसी तरह से जब हम प्रभु के काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर हमें आदर, इज्जत और जलाल के रूप में मजदूरी देता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर हमें उन प्रार्थनाओं के उत्तर गवाही के रूप में देता है। इसी रीति से वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें कि हन्ना और सफीरा ने जब परमेश्वर से वाचा बांधी कि हम जमीन का एक टुकड़ा यानी एक हिस्सा बेचकर उसका पैसा प्रभु के कामों के लिए दे देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसा देखा तो उन्हें एकदम से लालच आ गया और उन्होंने अपना विचार बदल लिया कि थोड़ा सा पैसा रख लेते हैं और बाकी दे देते हैं, उन्हें कौन सा पता चलेगा। जब उन्होंने बाकी के पैसों को परमेश्वर के दास पतरस के पांव पर जैसे ही रखा तो उसने पूछा, क्या भूमि बेचकर इतने ही पैसे मिले? उन्होंने कहा, हाँ, बस यही था। परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर हम परमेश्वर के वचन नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 वचन में देखें तो उसमें लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रियो, फिर जब पतरस ने सफीरा को बोला, क्या ये पैसा तुम लोगों का नहीं था जब तुम लोगों के पास था? क्या परमेश्वर को तुम लोगों का पैसा चाहिए? और वह लोग उसी दिन मर गए, क्योंकि उन्होंने पैसे की चोरी की थी। उन्होंने वाचा को तोड़ा, परमेश्वर के दास के सामने झूठ बोला, और वचन में लिखा है कि उन्होंने सुबह पाप किया और शाम तक उन्हें उनकी मजदूरी मिल गई। इसीलिए किसी की जिंदगी में हनन्या और सफीरा की तरह पाप का परिणाम एकदम से दिखता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में पाप का परिणाम बहुत देर के बाद दिखता है। जो लोग पाप में रहते हैं उसका रिजल्ट उनकी जिंदगी में जरूर दिखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, पाप से बचो, पाप से नफरत करो, पाप से दूर भागो, पाप कभी मत करो। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे हर तरह के पाप से बचाकर रखें, दूर रखें, ताकि मेरे जीवन से आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन,
आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।